जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 28 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, सुआ किस राज्य का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल, रतन चक्रवर्ती, मनीष कुमार, मंजीत कौर। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रतन चक्रवर्ती। दोस्तों हाल ही में पूर्व मंत्री रतन चक्रवर्ती त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये वाली बात हमें याद रखना है। और दोस्तों ये कौन से अध्यक्ष हैं? 14वें अध्यक्ष हैं त्रिपुरा विधानसभा के। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी पार्टी सत्ता में है। ठीक है दोस्तों, बीजेपी पार्टी यहां पर सत्ता में है और जहां पर मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव ये यहां पर क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य दोस्तों यहां पर क्या है? राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, असम। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अभी दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों नागा खीरा अपनी मिठास और अनोखे रंग के लिए जाना जाता है और इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर रहती है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम जीआई के बारे में बात करें, जियोलॉजिकल इंडिकेशन, इसकी स्थापना दोस्तों रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत की गई थी। कब दोस्तों? 1999 के तहत की गई थी। 2003 में इसे लागू किया गया था और सबसे पहले 2004 में इसे दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। हाल ही में दोस्तों सिरार खोंग और तामेंगलोंग को भी जीआई टैग मिला है, जो कहाँ के हैं दोस्तों? मणिपुर के। कहाँ के दोस्तों? मणिपुर के। ये दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। जीआई टैग दोस्तों 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है और जीआई टैग का स्लोगन क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या दोस्तों? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये है जीआई टैग का स्लोगन। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। केरल, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अभी दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक वेब पोर्टल की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है दोस्तों? समर्पण पोर्टल, जिसके जरिए लोग शिक्षा, कौशल विकास, खेल और कृषि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा देने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो समर्पण पोर्टल की शुरुआत किसने की है? हरियाणा सरकार ने। दोस्तों हरियाणा के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 90, लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 5। तो इतनी बात है दोस्तों हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम हरियाणा के बारे में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत का मिलीनियर किसे कहा जाता है। भारत का मिलीनियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों गुरुग्राम को। किसको? गुरुग्राम को, जो कि हरियाणा में है। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है।
डॉक्टर जयंत तालुकदार, प्रोफेसर नरेश वर्मा, प्रोफेसर अरुण शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अरुण शुक्ला। हाल ही में दोस्तों प्रोफेसर अरुण शुक्ला को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है गाइस, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है? तो पावर ग्रिड को। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? एलेजांद्रो प्रीतो को। किसे दोस्तों? एलेजांद्रो प्रीतो को। ये दोस्तों सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो एलेजांद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? भानुमति घावला को। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी? महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, असम। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। अभी दोस्तों हाल ही में असम राज्य सरकार 3 अक्टूबर को राज्य की प्रस्तावित यात्रा के दौरान राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय पुरस्कार गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किससे दोस्तों? गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार। तो इससे दोस्तों सम्मानित किसे किया जाएगा? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। दोस्तों गोपीनाथ बारदोलाई कौन है? तो ये असम के पहले मुख्यमंत्री हैं, असम के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हाल ही में इसे किसको प्रदान किया जाएगा? उपराष्ट्रपति जी को। यदि दोस्तों हम असम के बारे में बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, असम में दोस्तों विधानसभा सीटें 126, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7। यहां पर टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से 2 नए बन गए हैं, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना और देहिंग पटगई। कौन सा? देहिंग पटगई। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? इसे दोस्तों लगा लेना आईएमपी, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। अभी दोस्तों हाल ही में एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है। ठीक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार के योग्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए किसे चुना गया है? एचडीएफसी बैंक को दोस्तों, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है और शशिधर जगदीशन इसके एमडी हैं। शशिधर जगदीशन इसके क्या हैं? एमडी हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, गोवा। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों को काफी प्रभावित किया है। अभी दोस्तों ये हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठा है। कहां से? बंगाल की खाड़ी से उठा है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से
टकराया है। दोस्तों ये जो गुलाब है, जो चक्रवाती तूफान गुलाब को गुलाब नाम किसने दिया है, तो ये दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो पाकिस्तान ने दोस्तों इस चक्रवात को गुलाब नाम दिया है। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 101, 105, 6 या 8? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 105वीं जयंती। तो अभी हाल ही में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म जयपुर में हुआ था। कहां पर दोस्तों? जयपुर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनका कहना था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए योजनाएं बननी चाहिए। ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण कथन है। वो किसने कहा था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए योजनाएं बननी चाहिए। और इनके इसी विचार से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में, कब? 2014 में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में उनकी जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में समर्पित किया था। किस दिवस के रूप में दोस्तों? अंत्योदय दिवस। तो अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, और ये भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे। किससे? भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? विजय गोखले, अमिताभ घोष, सुधा मूर्ति या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विजय गोखले। दोस्तों आईएमपी पुस्तक है कि द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक विजय गोखले के द्वारा लिखी गई है। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? 23 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। हाल ही में दोस्तों 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया है। दोस्तों विश्व नदी दिवस के संस्थापक किसे कहा जाता है? संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मार्क एंजेलो को कहा जाता है। किसको? मार्क एंजेलो को विश्व नदी दिवस का संस्थापक कहा जाता है। तो दोस्तों इस पर लगा लेना आप स्टार। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अबीक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इकबाल प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है? अभिषेक वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कमला भसीन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? तो निरुपमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को। और कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को हमें अच्छे से याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।